मालकिन, ये पर्स और पैसे मिले अंदर, सफाई कर रहा था तो। बस 20,000 ही। तुझे कैसे पता ये 20,000 है? वो बिस्तर पर बिखरा हुआ था, उठा रहा था ना तो गिन लिया 20,000 ही। अच्छा ठीक है, जा। राहुल, क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सफाई कर लो साहब। हाँ जा। विभोर, ये तुम्हारा वॉलेट तो नहीं है, किसका है ये? जितना मुझे भी याद नहीं आ रहा है ये किसका वॉलेट है। ना कोई दोस्त यार का हो सकता है, मतलब मेरी जान पहचान में किसी का ऐसा वॉलेट हो मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल नया ही लग रहा है अजीब सा। अपने छोटे भाई से पूछो ना, सनी को फोन करो एक बार, क्या पता उसी का वॉलेट हो, भूल गया हो वो। सही कह रही हो, फोन करके पूछ लेता हूँ, क्या पता उसी का वॉलेट और पैसे हो। हेलो। हाँ सन्नी, मैं ये कह रहा था कि तू अपना वॉलेट वगैरह भूला है क्या? अरे मेरा वॉलेट घर पे है क्या भैया? मैं कब से परेशान हो रहा था, मुझे लगा शायद कहीं गिर गया मुझसे। पूरे 25,000 पड़े हैं उसमें। चलो भैया आप एक काम करो, उसको संभाल के रखो, मैं घर वापस आ रहा हूँ, वॉलेट लेके जाता हूँ, मुझे किसी की पेमेंट करनी है। आ रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ ठीक है, आज तेरी भाभी और मैंने संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। सनी का ये क्या वॉलेट? हाँ चेतना, वॉलेट तो सनी का ही है, पैसे भी उसी के हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? राहुल ने हमसे झूठ बोला। क्या बोल रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा मुझे। सनी ने बताया कि उसके पर्स में 25,000 रुपए थे और राहुल ने हमें कितनी अमाउंट बताई है? 20,000। तो ये 5,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल से गिनने में गलती हो गई हो? नहीं नहीं, मैंने अभी फिर से पैसे गिने हैं, पूरे 20,000 रुपए हैं, 25,000 नहीं है ये। विभोर, कहीं इसने पैसे निकाल तो नहीं लिए? अरे नहीं नहीं चेतना, चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो उस पर? मैं ये थोड़ी कह रहा था कि उसने चोरी करे होंगे। हाँ मतलब हो सकता है कि उससे कुछ और गलती हो गई हो, मिसप्लेस हो गए हो पैसे या कुछ भी और, लेकिन चोरी। और हमारा राहुल नहीं इतने सालों से काम कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा, अगर वो भी 5,000 के लिए ऐसा काम, नहीं मैं नहीं मान सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें पता तो है गरीबों के घर में कितनी प्रॉब्लम्स रहती है, इनको आए दिन पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तुमसे भी तो एडवांस लेता ही रहता है, इसको दिख गए होंगे पैसे, लालच आ गया होगा तो 5,000 अपनी पॉकेट में डालिए, बाकी हमें दे दिए। पर चेतना, अगर उसको चोरी करनी होती तो वो सारे पैसे चोरी करता। सोचो उसके आगे 25,000 रुपए पड़े हुए थे, उसने खाली 5 चुराए और बाकी हमें दे दिए, फिर तो सारे ही चुरा लेता, कि वापस करने भी क्यों आता वो? अगर सारे पैसे ले लेता तो हमें पता चल जाता ना किसने चोरी करी है, क्योंकि सफाई करने तो यही अंदर गया है। अब सनी आता तो बताता ही ना हमें कि पैसे पड़े थे अंदर। 5,000 का ये है कि बात घुमा सकता है, ये बोल सकता है कंफ्यूजन हो गई, मुझे मिला नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं बता रही हूँ किसी ने पैसे चोरी करे हैं। अरे इन गरीबों को लगता है कि हम लोग पैसों का हिसाब भी नहीं रखते, हमें पता ही नहीं होता, हमारे लिए 4-5,000 तो छोटी चीज है। मैं बता रही हूँ, एक बार इसको बुलाओ, धमकाओगे ना तो खुद बता देगा किसी ने पैसे निकाले हैं। समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बुला ही लेता हूँ एक बार, इससे जरा निकलवाते हैं क्या सच है। राहुल, राहुल। जी मालिक। राहुल, ये पर्स और पैसे तुम्हारे छोटे मालिक के हैं, मेरी बात हो गई है उनसे। लेकिन राहुल, छोटे मालिक ने जो पैसे बताए हैं ना इस पर्स में जो थे, वो 25,000 बताए हैं और तुमने हमें 20,000 बताए हैं। तो ये बाकी के 5,000 कहाँ है राहुल? मैं ये जानना चाह रहा था। मैं नहीं जानता पैसे कहाँ हैं, जितने मिले थे ना उतना आपको सब कुछ लौटा दिया था। राहुल, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी पैसे गिने हैं मैंने और 20,000 है, और सनी ने फोन पे 25,000 बताया, वो पैसे गिन के रखता है। तो कहाँ जाएंगे पैसे? मैं तो रूम में गई नहीं हूँ सनी के, तुम गए हो, तुमने सफाई करी है तो उठा लिए होंगे पैसे। देखो चुपचाप 5,000 यहाँ पे रख दो, तुम बहुत सालों से काम कर रहे हो इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, ये तुम्हारी आखिरी गलती समझ के माफ कर देंगे, लेकिन 5,000 रख दो यहाँ पर। मालकिन, मैं सच बोल रहा हूँ, जितने पैसे मिले थे ना मैंने आपको वापस कर दिए थे। मेरे पास सच में पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो कैसे आपको दूँ? राहुल, मेरी बात सुन। देखो तुम हमारे यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहे हो और ऐसे तुम पे चोरी का इल्जाम लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुमने गलती से लालच में आकर, मतलब लालच नहीं कहूँगा, जरूरत तुम्हें होगी पैसों की, तुमने उठा लिए होंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन ये पैसे ना छोटे मालिक के, और अगर उसको ये बात पता लगी कि तुमने चोरी करी है, ऐसा कुछ इस घर में हुआ है, तो उसका मूड बहुत खराब होगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये बात उसको पता लगे। तुम उसके ये जो पैसे हैं ना 5,000, ये हमें लौटा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगले महीने से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा तुम्हारी ईमानदारी के लिए। बस तुम अच्छे से बिना कोई झूठ बोले हमें वो 5,000 वापस कर दो, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। मालकिन भी कुछ नहीं बोलेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मालिक, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो देखिए कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, इतने सालों से काम कर रहा हूँ ना, भरोसा रखे, नहीं है मेरे पास पैसे। देखिए मैं साफ सफाई का यहाँ पर काम करता हूँ, अगर मैं ही चोरी करने लगूंगा तो कोई किसी नौकर पर भरोसा थोड़ी करेगा। मैंने चोरी नहीं करी है, नहीं है, विश्वास करिए ना आप मेरे ऊपर। ये मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अगर इसमें पैसे नहीं है, तूने नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? पैसे तूने ही लिए, तेरे को लगा कि अमीर लोग हैं, पैसों का हिसाब रखते नहीं होंगे, 3-4 तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, इनको क्या ही पता चलेगा, 5,000 का डाल लेता अपनी जेब में, लेकिन हम ना पूरा हिसाब रखते हैं। और राहुल तू बहुत अच्छे जानता है हमें झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए तेरे को एक मौका दिया था कि सच सच बता दे, 5,000 यहाँ पे रख दे, तेरे को माफ भी कर देते, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। मालिक, आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, इतने देर से बता रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा था। देखिए अम्मा की कसम खा रहे हैं, अम्मा की कसम झूठी तो हम नहीं खाएंगे ना, हम सच बोल रहे हैं, नहीं लिए हैं पैसा, हमारे पास है ही नहीं, हाथ होता तो दे देते आपको। राहुल देखो, मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी भी नहीं दे रहा हूँ, पैसे दे दोगे भलाई तुम्हारी है, शांति से पैसे दे दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दे रहे हो कि नहीं? मतलब कसम खा रहे हैं
और इतने देर से बोल रहे हैं तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। कसम खाएं अम्मा की। ठीक है राहुल, तुम एक काम करो, तुम जाओ। अरे अब चेतना, बस बहुत हो गया, मुझे ना इतना कलेश नहीं चाहिए। राहुल तुम जाओ अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, जाओ। और क्या था ये सब? अरे उसी ने 5,000 रुपए लिए, थोड़ा और धमकाते, पुलिस की धमकी देते, दे देता 5,000 रुपए। तुमने जाने दिया? अब कोई बहाने बना देगा या वहां जाकर 5,000 रख के बोल देगा वहां गिरे पड़े थे। अरे ठीक है चेतना, अब इस बात का कितना बड़ा मुद्दा बना है? 5,000 का ही घपला हुआ है ना, 50,000 का तो नहीं, 50 लाख का तो नहीं। अब ठीक है, गए तो गए। फिलहाल जरूरी ये है कि सन्नी को ये बात ना पता लगे, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत खराब है और वो वैसे ही नौकर लोगों से थोड़ा सा चिड़ा रहता है। अब कल को ऐसा कुछ ना हो जाए कि उसको ये बात पता लगे, राहुल से हाथापाई कर ले, उसको घर से बाहर भगा दे। तो मैं सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात चेतना, सोसाइटी में ये बातें पता लगना ठीक नहीं है। कल को ये चिल्लम चिल्ली होगी, राहुल 4 जगह बोल देगा, चिल्लाएगा बाहर खड़े होकर, मैंने नहीं किया, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सच हो या झूठ हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं चाहता हूँ मात्र 5,000 रुपये के लिए। फिलहाल जरूरी ये है कि मैं 5,000 अपने पास से मिला देता हूँ ताकि सन्नी को पता ना लगे, ठीक है? अरे करेगा सनी गुस्सा तो क्या गलत गुस्सा करेगा? तुम ही ना इन लोगों को लाइटली लेते हो, तभी सर पे चढ़ते हैं ये। अरे अगर कोई गलत काम करेगा तो सुनाना तो जरूरी है ना। ऐसे ही छोड़ दिया तुमने, सिर्फ 5,000 है, 50,000 नहीं है। अरे मेहनत की तो कमाई है, और चलो पैसे की बात है भी नहीं, बात है ईमानदारी की। अरे इसके भरोसे हम घर छोड़ के चले जाते हैं, कल को तो पता नहीं है क्या उठा के क्या बेच दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। चेतना, चोरी पकड़वाना हमारे घर की इज्जत से ऊपर नहीं है, समझो बात को। कल को किसी और नौकर ने भी इस घर में आना होगा। एक बार को हमने राहुल को सजा दे भी दी सबके सामने, इसको धक्के मार के बाहर भी निकाल दिया, लेकिन दूसरा नौकर आएगा तो उसको ये भनक लग जाएगी कि हो सकता है हमारे घर में चोरी करने का रास्ता मिल जाता हो, हम नौकरों पर सख्ती ना बरतते हो। इसलिए चेतना, बात बाहर ना जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, समझो। अब मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें इसमें ऐड करके इसके वॉलेट में डाल देना। लो मिला दो उसमें। सही कह रहे हो तुम, सनी भी इतने टाइम बाद आया है, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि घर में ये सब चल रहा है। कोई नहीं, अभी तो उसको पैसे दे देते हैं, इससे बाद में निपटेंगे। अरे इस पर्स के चक्कर में वापस आना पड़ गया मुझे। वैसे थैंक यू सो मच, आप लोग वैसे नुकसान होने से बच गया। पूरे 20,000 होंगे इसमें ना? अब सनी 20 नहीं 25,000 है, गिन लो, पूरे 25,000 है। 25 नहीं 20,000। अरे सन्नी, तेरी फोन पे बात हुई थी ना मेरे से, भूल गया क्या? तूने क्या बताया था? पर्स में 25,000 रुपए, भूल गया अपनी बात ही? हाँ भैया, मैंने बताया था, मुझे याद है, लेकिन हुआ ये कि मुझे पर्स मिल नहीं रहा था, मैं वैसे ही स्ट्रेस में था। और फिर उसके बाद आपने मुझे बताया तो मुझे याद आया कि मेरे पास 25,000 थे। फिर मुझे गाड़ी में याद आया कि 5,000 मैंने किसी को पेमेंट कर दी थी। आप लोगों ने शायद ठीक से गिने नहीं है, मैं एक बार गिन लेता हूँ। नहीं सनी, हमसे गिनने में गलती नहीं हुई है, बल्कि हमसे एक दूसरी गलती हो गई है। अच्छा भी क्या हो गया भाई? वो सनी, तुमने अपने भैया को फोन पे बोला था ना कि 25,000 पड़े हैं, तो ये वॉलेट और पैसे राहुल हमें देके गया था जब वो तुम्हारा कमरा साफ कर रहा था, तो उसने बोला 20,000 है। अब हमें लगा कि तुम तो पूरा हिसाब रखते हो, तुमसे कहाँ गलती हो सकती है। हमें लगा उसने चोरी कर ली है तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसको डांट दिया हमने इतना। सच कहूँ तो गलती आप दोनों की भी नहीं है, मेरे हिसाब से गलती सिचुएशन की है। अब मैं इतना परेशान था, पर्स मिल नहीं रहा था, इसलिए फ़ोन पे जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया कि 25,000 है। आप लोगों को भी लगा 25,000 ही है, और वो लेके आया तो आप लोगों को भी यही लगेगा ना कि उसने 5,000 निकाल लिए। अभी देखो, मुझे ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ सिचुएशन की थी, और अगर ऐसा लग रहा है कि गलती हमसे हुई है तो एक बार राहुल से माफ़ी मांग लेते हैं। बेचारा इतने साल से हमारे पास काम कर रहा है, अगर माफ़ी मांग लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे लोग। भाभी आप बुलाओ उसको, या भैया आप ही बुला लो, मैं भी सॉरी बोल दूँगा उसको। हाँ मैं बुलाता हूँ उसको। राहुल, राहुल, जी मालिक। राहुल, हम तीनों तुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी? क्यों? राहुल, वो 25 नहीं थे, 20,000 ही थे। वो दरअसल भैया का फ़ोन आया तो मुझे लगा शायद 25,000 होंगे। फिर गाड़ी में आते आते मुझे याद आया कि 5,000 तो मैंने रात को किसी को दे दिए थे, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा डाउट हुआ। राहुल देख यार, हमें पूरा भरोसा तेरे को, लेकिन एक बार इस जगह पे आके बैठ कर देख। अगर तू हमारी जगह होता तो तुझे भी यही लगता कि शायद तूने चुराया। कोई भी पैसे लेके आएगा और कम बताएगा तो सामने वाले को ये लगेगा ना कि उसने निकाल लिए। गलती हमारी भी नहीं है यार, लेकिन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी थोड़ा बहुत शक किया तेरे ऊपर, उसके लिए वी आर सॉरी यार। उसके लिए तो एक काम करिए, ये 1,000 रुपये रख ले, काम आ जाएंगे तेरे लिए। छोटे मालिक, सबसे बड़ी गलती आप ये पैसे देकर कर रहे हैं। हमें सब समझ में आ रहा है, आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं ना। हम गरीब हैं, आपके यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी नौकर का, इसलिए नीचा दिखा रहे हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारी इज्जत आपकी नज़रों में नहीं है। ये पैसे देकर जो हमारी बेइज्जती हुई है उसे ढकना चाहते हैं आप। ऐसी बात नहीं है, हम ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम कर रहे थे, पर मुझ पर बस भरोसा नहीं किया गया। सच बताए छोटे मालिक, आप नहीं थे ना। हम बार बार बोल रहे थे बड़े मालिक से, मालकिन से कि हमने पैसे नहीं लिए, हमने चोरी नहीं करी है, पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था हमारी बात पर। हमने तो अम्मा की कसम भी खा ली थी, उस अम्मा की जिसके लिए हम अब कमाते हैं, घर चलाते हैं, अम्मा से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर भी भरोसा नहीं हुआ था।
खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। मालकिन देख लीजिए छोटे मालिक क्या कर रहे हैं, पैसे नहीं लेते हैं हमने, हमारे पास थे ही नहीं पैसे। हम जैसे लोग माफ़ करने वाले कौन होते हैं, हम तो बस हाथ जोड़ने वाले होते हैं, ऐसे सैल्यूट करने वाले, हमारी कोई औकात नहीं है। बाकी बस हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है, हम कहीं और नौकरी कर लेंगे, हम चलते हैं यहाँ से। राहुल, हम मानते हैं गलती हो गई, लेकिन जानबूझ के थोड़ी तुझ पे इल्जाम लगाया। इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक। सनी ने 25 बोला, तूने 20 बोला, तो हम तो यही फिगर आउट कर रहे थे कि बीच के 5,000 कहाँ गए। लगा तेरे को जरूरत होगी तो हमें बता नहीं पा रहा होगा, इसलिए तूने ले लिए। पहले तो तुझे प्यार से ही बोला था कि अगर तेरे पास है तो रख दे, फिर हमें लगा कि तू छुपा रहा है तो इसलिए थोड़ा गुस्सा कर दिया। लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास है, इतने सालों से यहाँ पर काम करता है। वी आर सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने भी तेरे को बहुत कुछ सुना दिया। भाई देख, मैं समझ रहा हूँ तेरी ईगो हर्ट हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने काम का नुकसान कर लेगा यार। तू हमारे परिवार की तरह है भाई, इसीलिए तुझसे माफी मांगने के लिए तुझे बुलाया। चाहते तो नहीं बुलाते यार। और ये 1000 रुपये मैं सिर्फ तेरे को इसलिए दे रहा था ताकि तू यूज कर ले कहीं। देख भाई, हम तो तेरी मदद करने का बहाना ढूंढते हैं बस, और कुछ भी नहीं। कोई नीचा नहीं दिखा रहे थे तुझे। मुझे देख भाई, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता किसी इंसान से, लेकिन तुझसे माफी मांग रहा हूँ, इसका मतलब तू मैटर करता होगा ना हमारे लिए। समझ नहीं रहा यार। बाकी देख यार, सॉरी बोल सकता हूँ, बाकी तेरी मर्जी है भाई, चाहने वाले को कौन ही रोक सकता है। इट्स ऑल अप टू यू मैन। सनी ऐसे मत बात कर तू। देख राहुल, हाथ जोड़ के तेरे आगे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा और तू क्या चाहता है? कहेगा तो पैर पड़ लूँगा तेरा, है ना? लेकिन ये नौकरी छोड़ के मत जा। हमने गलती करी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन गलती इतनी बड़ी तो नहीं है कि तू नौकरी छोड़ दे। बड़े मालिक, आप बोलेंगे तो हम आपके पैरों में गिर जाएंगे, हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। और सच बता रहे हैं, आप रोक भी लेंगे ना तो दिल लगाकर आपके घर में काम नहीं कर पाएंगे। हम खुद के नज़रों में गिर जाएंगे अगर यहाँ काम करेंगे तो। और ऐसा लगेगा कि ये वही घर है जहाँ पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था। अरे हम जैसे गरीबों के पास कम पैसा रहेगा तो जी लेंगे, पर अगर इज्जत नहीं रहेगी ना तो घुट घुट के मर जाएंगे। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, इसलिए बोल रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, बस काम नहीं कर पाएंगे। आपका एहसान हमारे ऊपर बहुत है, पर इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरा जो भी सामान है मैं बांध लेता हूँ जाने के लिए। राहुल, राहुल, बस 2 मिनट की बात है ज्योति, ऐसी ठीक हो जाए फिर चल रहा है। हाँ हो गया सर। ये विभोर, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। अरे 1 मिनट ज्योति, बस पेमेंट करनी हो गया, फिर चल ही रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, हो गया ठीक है सी? जी सर, हो गया। कितने हो गए? सर वो पैसे नहीं देने कुछ। क्यों भाई, तुम्हारी कंपनी के सर्विस के पैसे नहीं लेती है? नहीं सर, वो आपका एसी नया है ना सर, तो पहली सर्विस फ्री होती है ना कंपनी की तरफ से। ओह अच्छा, नाइस, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए, सो स्वीट ऑफ यू। चलो कोई बात नहीं, पैसा ना सही तो चाय कॉफ़ी ले लो। बताओ क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं सर, चाय कॉफ़ी का मन नहीं है मेरा। वैसे आपकी वाइफ काफ़ी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, गर्लफ्रेंड है आपकी? फिर तो काफ़ी समय हो गया होगा आप लोगों को एक साथ, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड देख के लग रहा है कि काफ़ी समय से रिलेशनशिप में आप दोनों। नहीं नहीं, इतना भी टाइम नहीं हुआ है, बस 2 ही महीने पहले मिले थे और 2 महीनों में ही थोड़ा प्यार हुआ है। वैसे तो अभी कह नहीं सकते कि गर्लफ्रेंड भी है, अभी तो फ्रेंडशिप चल रही है, कमिटमेंट भी नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर वाइफ बन जाए मेरी, अगर सब सही रहा तो। सर चाय कॉफ़ी तो नहीं चाहिए आपसे, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस चाहिए थी सर आपसे। पूछो भाई, क्या एडवाइस दे सकता हूँ? सर वो दरअसल क्या है ना कि मेरी बीवी जो है वो मुझे धोखा दे रही है, तो क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हारी बीवी धोखा दे रही है? कैसे? मतलब शादी होने के बावजूद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बॉयफ्रेंड है उसका? यार कैसी लड़की है, शादी कर ली उसके बाद भी बॉयफ्रेंड बना रखा है। देखना ज्योति, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, ये बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ पर एसी ठीक करने का काम कर रहा है, और वो है कि इसको धोखा दे रही है बॉयफ्रेंड के साथ। भाई लेकिन अब तुम क्या करोगे फिर? कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई सर, प्यार जो करता हूँ उससे। लेकिन आप अनजान है ना मेरे लिए, आप मुझे सही एडवाइस दे सकते हैं। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए सर? यार सिंपल है, इसमें क्या ही करोगे, छोड़ो ऐसी लड़की को जो शादी के बाद भी अपनी हरकतें नहीं सुधार रही है, तो उसको तो छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि फिर तो तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी उसके साथ। और सर अगर क्या हो कि उसके बॉयफ्रेंड को भी ये बात ना पता हो कि वो शादीशुदा है, फिर? डबल डेट कर रही है, इसका मतलब तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है और उस अपने बॉयफ्रेंड की भी। यार ये तो सच में बहुत गिरी हुई लड़की है भाई। मैं तो तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी ऐसी लड़की के चंगुल से बाहर निकलो, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्या पता क्रिमिनल माइंडेड हो, पता नहीं क्या इसके माइंड में चल रहा हो, ऐसे 2-2 लड़कों को फंसाना, किसी को भी नहीं पता किसी के बारे में। और भाई हो सके तो तुम उस बॉयफ्रेंड तक भी सच्चाई पहुंचाई दो उसकी। वो बेचारे की भी क्या गलती है, वो भी यही समझ के डेट कर रहा होगा कि शादी करेगी उससे, लेकिन अब शादीशुदा लड़की ऑलरेडी कैसे शादी करेगी? जरूर कोई ना कोई प्लानिंग होगी उसकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सर
इतनी घटिया लड़की के एक थप्पड़ तो मार ही सकता हूँ ना मैं। यार अब चांटा मारो या कुछ भी करो, उससे मुझे क्या हो, तो तुम्हारा कॉल है ना। मैंने तुम्हें एडवाइस दे दी कि तुम उसको छोड़ दो, अब आगे कैसे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। सर वैसे आप मिलना चाहेंगे मेरी वाइफ से? यार मैं मिलके क्या करूँगा तुम्हारी उस धोखेबाज वाइफ से? मतलब ठीक है, देखना जरूर चाहूँगा कि ऐसे धोखेबाज लोग दिखते कैसे हैं, भोले भाले दिखते हैं या उनकी शक्ल पे ही वो तेजपन दिखता है, लेकिन मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। तुम्हारा कॉल है, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे मिलने में। हाँ मतलब सर ऑब्वियसली बुलाना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो किस तरह की दिखती है, क्या है उसका कैरेक्टर। उसके बाद शायद आप मुझे और अच्छे से बता पाए। वो कैसे? मतलब सर मैं समझा सकता हूँ कि वो कैसी दिखती है, क्या उसका बिहेवियर है। एक तरह से समझ लीजिए कि हूबहू आपके सामने लाके खड़े कर सकता हूँ सिर्फ अपनी बातों से, अगर आप चाहें तो। फिर उसके बाद क्या है सर, आप मुझे अच्छे से समझा पाएंगे ना, आप पढ़े लिखे भी हैं सर। हाँ तो बताओ फिर कैसी दिखती है, क्या है मतलब? हाँ सर, ये जो आपकी वाइफ है ना, सॉरी गर्लफ्रेंड है आपकी, तो ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, बिल्कुल इसकी तरह दिखती है सर। मतलब इतनी सुंदर है, सेम हाइट, सेम कलर, सेम बालों का कलर। और आपको पता है सर, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मुझे बोल के जाती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, जॉब ढूंढने जा रही हूँ, तो मैं सपोर्ट करने। सूट सलवार पहन के जाती है और बाहर जाती है सर वो शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह पहन लेती है। तो ये समझ लीजिए कि कपड़े भी बिल्कुल ऐसे ही पहनती है वो, या फिर यही है सर। अबे ओए, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा? पागल हो गया तू? तेरे को लगाऊं मैं? बीवी है वो मेरी, चुती। यही है मेरी बीवी। अब बता क्या करना है, बोलना क्या करना है। छोटी ये क्या बोल रहा है ये? तो तुम इसकी बीवी हो जिसके बारे में बात कर रहा था? नहीं विभोर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनी मेरी बात सुनो, मैं समझा सकती हूँ क्या हो रहा है। जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या समझाओगी, मैं समझाता हूँ। वाइफ है मेरी, ये 3 साल पहले शादी हुई थी हमारी, और इसके चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं। यहाँ एसी की सर्विस करता हूँ और शाम के टाइम पे उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, ताकि इसके खर्चे उठा सकूँ, इसको खुश रख सकूँ। ये धोखा दे रही है मुझे, और मुझे धोखा नहीं दे रही है भाई साहब, आपको भी धोखा दे रही है ये। अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो पूछ लीजिए इससे। इसके पूरे परिवार को जानता हूँ, सब पता है। इवन मेरे पास तो फोटो भी है हमारी शादी की। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको पूरी एल्बम दिखाता हूँ, जहाँ पे 100 लोगों के सामने इसने 7 फेरे लिए थे मेरे साथ। अरे सर प्यार किया सर इससे मैंने, ये सोच के शादी की कि मेरी जिंदगी सवार देगी, और इसी के लिए मेहनत कर रहा था, पूरी दुनिया समझ के बैठा था सर इसको। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी दुनिया खराब कर रही है ये। बहुत प्यार दिखाती थी सर, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ना सर, क्या बताऊँ आपको। घर में मुझे कहती थी कि सनी तुम डबल शिफ्ट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं जॉब देख लेती हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी सुधर गई। कहते हैं ना सर, ऐसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या सर, आजकल के जमाने में ना किसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए सर। हमारी माएँ ठीक थी सर, कम से कम एक रिश्ते को निभाती तो थी, इन जैसी औरतों की तरह तो नहीं थी। देखो सनी, तुम्हें ना गलतफहमी हो गई है। हम दोस्त हैं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मिलने आई थी, मैं चलती हूँ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। अरे बस करो यार, क्या समझाओगी तुम मुझे, और समझाने के लिए बचा क्या है हमारे पास। तुमने कहा था ना कि सनी मुझे अपना घर चाहिए, उस अपने घर को बनाने के लिए ना ज्योति इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन आजकल की लड़कियों को ना सिर्फ और सिर्फ सर जल्दी पैसा चाहिए, ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर लें। अगर मुझसे पैसा नहीं मिला तो आपसे मिल जाएगा, आपसे नहीं मिलेगा तो किसी और से मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सर, जो औरत अपने पति की नहीं हुई ना, वो किसी की नहीं हो सकती। आज मुझे छोड़ेगी आपके लिए, कल को आपको छोड़ेगी किसी और के लिए। बिजनेसमैन है ना सर आप, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, और जिस दिन आपको लॉस हुआ ना सर, ये औरत आपको यूं छोड़ के जाएगी सर, मैं वादा करता हूँ आपसे। सर सच कहूँ तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास सर। तुमसे रिश्ता खत्म है मेरा। तुम ये मत सोच लेना कि तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा, नहीं। क्योंकि कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी तुम, बदुआ है मेरी। हाँ जा, तेरे तो जरूरत भी नहीं यहाँ पे, भिखारी कहीं का। नहीं कहाँ मेरी किस्मत फूट गई थी और ये मिल गया। विभोर देखो, मैं शादी नहीं करना चाहती थी यार उससे, इतना गरीब था वो, मेरे स्टेटस पे मैच भी नहीं करता। पर ठीक है ना, मुझे डिवोर्स देना था, आज नहीं तो कल, आज ही दे दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, और फिर हम शादी कर लेंगे, है ना विभोर। और वैसे भी तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? अरे यार, हर लड़की चाहती है कि उसका पति वेल सेटल्ड हो, उसको हर खुशी मिले। अगर वही चीजें मैंने मांग ली तो इसमें गलती क्या हो गया? मुझे नहीं रहना है उसके साथ, मुझे तुमसे शादी करनी है, और हम शादी कर लेंगे, है ना। ज्योति मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें इसके लिए कोई अमीर बॉयफ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम ये पैसा शोहरत खुद क्यों नहीं कमा सकती हो अपनी मेहनत के बलबूते पे? अरे यार, तुम किस बातों में पड़ गए हो? एक बात बताओ, अगर हम शादी करेंगे, जो पति का होता है वही तो बीवी का होता है ना। मुझे कमाने की क्या जरूरत है? मेरे पति के पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं क्यों कमाऊंगी? और वो ना भिखारी था, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं था। मैंने कहाँ से आ गया था, मेरी जिंदगी में रिग्रेट कर रही थी मैं एक एक पल अपनी लाइफ का। और जब से तुम आया ना मेरी लाइफ में, सब ठीक हो गया, और आगे भी सब ठीक ही होगा। उसको डिवोर्स दे दूंगी और हम दोनों शादी करेंगे, है ना। अब सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना। तुम प्यार करते हो ना मुझसे?
अच्छा, तो तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कुछ पति का है या होने वाले पति का है वो सब कुछ पत्नी का होता है, राइट? हाँ हाँ ऐसा ही है। तो ये चीज़ सिर्फ कैश प्रॉपर्टी इन्हीं तक एप्लीकेबल है या फिर ये हर चीज़ के लिए कह रही हो कि पति का सब कुछ, यानी कि सब कुछ एक एक चीज़ पत्नी की होती है? हर एक चीज ही तो होगी पत्नी की। जो पति का है वो पत्नी का होता है। इसे भेदभाव क्या करना होता है? हर चीज इक्वली होती है हम दोनों में। अगर पति की एक एक चीज़ पत्नी की होती है ज्योति, तो तुम्हारे उस पति के दुख तुम्हारे क्यों नहीं थे? उसकी परेशानियां, उसकी तकलीफ, उसकी मजबूरियां तुमने क्यों नहीं बांटी उसके साथ? क्यों उसको अकेला छोड़ दिया मेरे पास आकर? ज्योति, ये डबल स्टैंडर्ड बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। ज्योति, उसने बहुत सही डिसीजन लिया तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती है। और ऐसी गोल्ड डिगर लड़की मुझे भी कभी नहीं चाहिए थी जो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ हो। आज अगर मेरे पास पैसा है तो तुम मेरे साथ हो, कल को मेरे पास पैसा खत्म हो गया, भगवान ना करे, तो फिर तुम कोई और पकड़ लोगी और फिर वही कहानी रिपीट होगी। समाज के 4 लोगों के आगे शादी, फिर उसके बाद डिवोर्स और साथ में कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है। ये मजाक नहीं है ज्योति। ये रिलेशन, शादी और ये जिंदगी इतना खेल नहीं है बच्चों का जैसा तुम जैसी लड़कियों ने बना दिया। तो प्लीज मेरे हाथ जुड़वाओ और निकलो मेरे घर से। तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड पटाना है ना जिसके साथ तुम जिंदगी भर टाइम पास कर सको, तो तुम वो करो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां शादी तो नहीं निभा सकती हैं। और मेरे माँ बाप बहुत सेंसिटिव है ज्योति। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको ऐसी बहू ला के दे दूँ जो उनका जीवन बर्बाद कर दे, ठीक है? तो प्लीज शांति से मेरे घर से निकलो। देखो ऐसा मत करो यार। उस भिखारी के चंगुल में फंस गई थी मैं, लेकिन तुमसे तो प्यार करती हूँ ना मैं। तुम्हें चूज किया है मैंने। मेरी फैमिली ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, इसलिए मैं उसके साथ थी। पर अब वो चला गया, तो उसके चक्कर में क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहे हो? हम शादी करने वाले थे, हमारे बीच सब सही है, उसके चक्कर में बिगाड़ो मत यार। ज्योति, हो सकता है तुम्हें इस घर से बाहर भगाने के लिए मैं हाथ भी उठा दूं, तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि ऐसी नौबत आए तो शांति से इस घर से बाहर निकल जाओ। लीव। छा रही हूँ मैं। और रुको। मुझे पता था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तुम प्यार करते हो। आई नो यू लव मी, है ना? शट अप। ये तुम्हारा पर्स और ये फोन मैंने तुम्हें दिलाया था, ये मुझे वापस करके जाओ जल्दी। तुम्हारे पैसों का नहीं है ये, जल्दी। मुझे कैब के लिए पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ज्योति, तुम भी ना। वाह, तुम्हारे इस पर्स में ज्योति 1 रुपया भी नहीं है। इसमें सिर्फ मेरा दिलाया हुआ सामान है, जो कि तुमसे मुझे यही एक्सपेक्टेड था। जिंदगी भर दूसरों के टुकड़ों पे पलती रहना, खुद को 1 रुपया भी मत कमाना। अब एक काम करो, स्ट्रगल करते हुए पैदल निकलो जहां भी जाना है। बहुत शौक है ना फ्री का पैसा कमाने का, तो जरा मेहनत भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि बिना पैसे की जिंदगी कैसे कटती है और पैसा कैसे कमाया जाता है। चलो निकलो यहाँ से।